आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब मखलूक को पैदा किया तो मुझे मखलूक के बेहतरीन हिस्से में रखा, और मखलूक के गिरोह बनाए तो मुझे बेहतरीन गिरोह में रखा, गिरोहों के कबीले बनाए तो मुझे बेहतरीन कबीले में रखा, कबीलों के ख़ानदान बनाए तो मुझे बेहतरीन ख़ानदान में रखा। फरमाया लोगों, मैं तुम में अपनी ज़ात के एतबार से भी आला हूँ और ख़ानदान के एतबार से भी आला हूँ। जिस तरह मेरी ज़ात जैसी ज़ात किसी की नहीं, इस तरह मेरे ख़ानदान जैसा ख़ानदान किसी का नहीं। फरमाया ईमान उस शख्स के दिल में दाखिल नहीं हो सकता जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत न करे। कोई शख्स उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जान से बढ़कर मेरी जान के साथ, अपनी ज़ात से बढ़कर मेरी ज़ात के साथ, अपनी औलाद से बढ़कर मेरी औलाद के साथ मोहब्बत न करे। फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खानवादे की तहारत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मकाम व अज़मत को समझाया। फरमाया अल्लाह से मोहब्बत करो, वो अपनी नेमतें तुम्हें अता फरमाता है। मुझसे मोहब्बत करो, मैं उसका महबूब हूँ, और मेरी औलाद से मोहब्बत करो क्योंकि वो मेरी औलाद है। ये खानवादा मुक़द्दसा जिसको आले बैत कहा जाता है, आले बैत का लफ्ज़ हम बोलते हैं तो आले बैत की तहारत कुरान मजीद में बयान की गई, और कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कुरान में जिस मकाम पर यह आयत है उससे पहले अज़वाज मुतहरात का जिक्र है, बाद में भी नबी अलैहिस्सलाम की बीबियों का जिक्र है। इससे बाद लोगों ने यह समझा कि शायद आयत तत्हीर में सिर्फ अज़वाज मुतहरात शामिल है। अब इसके साथ दूसरी रिवायत है, बात को आप समझते जाएंगे। और उस रिवायत के रावी कौन है? जिनके घर में यह आयत नाजिल हुई उनके बेटे हैं। हजरत उमर बिन अबी सलमा यानी हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनके हुजरे में आयत उतरी है, उनके बेटे हैं। वो फरमाते हैं जब कुरान की आयत तत्हीर उतरी, सूरह अहज़ाब की आयत, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली को बुलाओ, मखदूम कौनैन को बुलाओ, फिर फरमाया इमाम हसन को बुलाओ, इमाम हुसैन को बुलाओ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। जब ये चारों आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको अपनी चादर में लिया, और चादर में लेकर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, या अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, इनको खूब पाक सुथरा कर दे और इनको खूब सफाई और सुथराई के साथ रिज्स को, नक्स को, कमी को, पलीदी को इनसे दूर फरमा दे। सैयदा उम्मे सलमा ने अर्ज किया हुजूर मैं भी इनमें हूं। फरमाया तू अपने मकाम पर है, तू खैर पर है, बात को आपने समझना है। हजरत उम्मे सलमा को पैगाम दिया सरकार ने कि आयत तत्हीर के अंदर नाम किसी का नहीं है, आले बैत का लफ्ज है, लेकिन चूंकि आयत से पहले अज़वाज का जिक्र है, बाद में भी अज़वाज का जिक्र है, तो हो सकता है किसी को वहम होता कि शायद सिर्फ अज़वाज मुराद है। हुजूर ने फरमाया तुम तो पहले ही आयत तत्हीर में दाखिल हो, तुम तो पहले ही अपने मकाम पर हो। तुम्हारा तो जहां जिक्र आया वहां पहले भी तुम्हारा जिक्र, बाद में भी तुम्हारा जिक्र। खास तौर पर इन चार को चादर में लेकर बताया कि ये भी आयत तत्हीर में शामिल है, और चूंकि आले बैत का लफ्ज है तो इस बात की भी वजाहत खुद सरकार ने फरमा दी कि आले बैत से मुराद यहां सिर्फ अज़वाज ही नहीं और ये चार हस्तियां नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह के खानवादे का हर फर्द जो सरकार पर ईमान लाया उसे आले बैत कहा जाता है, और उसकी तहारत का ऐलान खुद रब्बे कायनात फरमा रहा है। अब जब आले बैत का लफ्ज बोलेंगे तो आले बैत में नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज, जिनको आले बैत सुकना कहते हैं, आले बैत नसबी औलादे अब्दुल मुत्तलिब यानी नबी अलैहिस्सलाम के खानदान के वो लोग जो सरकार पर ईमान लाए, और औलाद नबी अलैहिस्सलाम की फरमाया आले बैते विलादती, उसके तहत फरमाया औलाद भी शामिल। मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, काश मैं मसला आपको समझा सकूं और आप समझे। जब हम आले बैत का लफ्ज बोलते हैं तो बहुत लोग कंफ्यूजन का शिकार हैं। किसी ने कहा सारे मुराद है, किसी का कोई खास मकाम नहीं, बाद ने कहा सिर्फ 5 हस्तियां मुराद है। आले सुन्नत का अकीदा क्या है कि आले बैत का जब लफ्ज बोला जाता है इससे सैयदा खतीजा भी मुराद है,
सैयदा सौदा बिनते ज़मा भी मुराद है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा भी मुराद है, सैयदा हफ्सा भी मुराद है, सैयदा जुबैरिया, सैयदा मैमूना, सैयदा उम्मे हबीबा, सैयदा उम्मे सलमा, सैयदा ज़ैनब बिनते जहश, सैयदा ज़ैनब बिनते हुज़ैमा, सैयदा सफिया और सैयदा जुबैरिया। फरमाए कि जितनी अज़वाज है ये आले बैत में शामिल है। सरकार की सारी औलाद आले बैत में शामिल है। सरकार की शहजादियां सैयदा ज़ैनब पाक, ये जिनके पेट में मरोड़ है कि सरकार दी को शहजादी है। अगर एक शहजादी है तो कुरान ने ये क्यों कहा, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका, अपनी बीबियों से फरमाएं और अपनी बेटियों से फरमाएं। बाद ने कहा कि बेटियां हजरत खदीजा की हैं, लेकिन सरकार की नहीं, हजरत खदीजा के पहले शौहर से हैं। तुम झूठे हो सकते हो, रब का कुरान सच्चा। वबनातिका, उलमा जानते हैं क्या माना वबनातिका, अभी तेरी बेटियां। ये काफ ज़मीर बता रही है अभी तेरी बेटियां, वरना अज़वाज का जिक्र तो पीछे हो गया था। रब ये फरमाता कि अभी तेरी बीवी की बेटियां ना, वबनातिका, अभी तेरी बेटियां सैयदा ज़ैनब पाक, सैयदा रुकैया पाक, सैयदा उम्मे कुलसूम पाक। फरमाया आले बैत में शामिल, आले जाफर, आले अकील, आले हारिस, ये आले बैत में शामिल। ये आले सुन्नत का अकीदा है। अगली गल भी सीना खोल के सुनना, जिस तरह ये आले सुन्नत का अकीदा है, ये भी आले सुन्नत का अकीदा है। इन सारी आले बैत में जो मकाम पंचतन पाक का है वो और किसी के हिस्से में नहीं। इस अकीदे में कोई झूल नहीं है, इस अकीदे में कोई कमी ज्यादती नहीं है, इस अकीदे में नक्स नहीं है, इफरात और तफरीत नहीं है। फिर समझो गल, इन पांच का खास मकाम ऐसा नहीं कि मैं जज्बात की रो में बह गया तो मैंने ये जुमला कह दिया, पीछे पूरे एक फलसफा है। सरकार दी अपनी मुजक्कर औलाद बलूगत तो पहले फोत हो गए सारे। सरकार के 3 शहजादे बलूगत से पहले दुनिया से रुखसत हुए। अब नसब तो चलता है बेटों से, नस्ल बेटों से आगे बढ़ती है। काफिरों ने ताना भी दिया, काब बिन अशरफ, वलीद बिन मुगीरा, आस बिन वाइल वगैरह ने ताना दिया कि मुसलमानों के नबी अबतर हो गए, इनका मुजक्कर बेटा कोई नहीं, औलाद कोई नहीं, बेटा कोई नहीं, नसब कैसे चलेगा? तवज्जो आपकी चाहिए। रब ने सूरह कौसर नाजिल फरमाई, फरमाया अभी प्यारे ये जिन्होंने ताना दिया इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, या नस्लें खत्म होंगी, क्योंकि काब बिन अशरफ जिसने ताना दिया वो खुद बे औलाद था, उसकी औलाद ही नहीं थी। बाकी जिन्होंने ताने दिए उनकी सारी औलाद कलमा पढ़कर इस्लाम ले आई। फरमाया अभी ये सारे अबतर होंगे, लफ्ज़े कौसर का जलवा कायनात देखेगी। क़यामत तक असनी सादात के डंके भी बजेंगे, हुसैनी सादात के भी डंके बजेंगे। फरमाया अभी आपका नसब कैसे चलेगा? बेटा तो है कोई नहीं। फरमाया अभी बाकियों के लिए दस्तूर यही है, उनकी औलाद उनके बेटों से चलती है। अभी तू मेरा महबूब है ना, तेरी खातिर मैंने दस्तूर बदला। आपका नस्ल बेटों से नहीं, आपकी बेटी मखदूमा कौन है? सैयदा ज़हरा से आगे चलेगी, और जो मौला अली और सैयदा ज़हरा की औलाद होगी उसे औलाद रसूल कहा जाएगा। अब ये नस्ल 2 शहजादों से आगे चली, एक इमाम हसन पाक और एक इमाम हुसैन पाक। ते गल दे बिल्कुल शुरू च आगाज करा, मैनू ये माहौल का बिल्कुल पता नहीं सी। और उमर याद साहब अगर हैं तो बड़े जिद्दी आदमी हैं, बड़े जिद्दी आदमी। और मैंने गाड़ी से उतरते ही उन्हें कहा कि आप जीत गए हैं। मैंने को मेरा हफ्ता हो गया कह रहा हूं कि आप मेरी माफी कबूल फरमाए, मैं अंदरून शहर में रहता हूं, नहीं निकल सकता यहां से, जुमे का दिन है, लेकिन वो निकाल लाए मुझे वहां से। अब जो बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूं तवज्जो आप फरमाएंगे, बयान करबला से भी कर दे आते करांगा, लेकिन कुछ हकायक हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। जिस तरह हुसैनी सादात का सिलसिला इमाम सज्जाद से चला, करबला से एक बेटे आए ना इमाम अली मकाम के, लोग कहते एक ही आए, एक ही नहीं आए, इमाम हुसैन के एक बेटे आए। इमाम हसन का भी एक शहजादा करबला तो आया है, उसका जिक्र क्यों नहीं करते? उसे इमाम हसन मुसन्ना कहते हैं, और इमाम हसन मुसन्ना के बेटे का नाम है अब्दुल्ला महज।
और अब्दुल्ला महज की औलाद अगर आपको तारुफ करवाऊं तो एक नाम सुने, 11वीं आला पीर। और अगर आगे चले तो कुर्बे क़यामत जो इमाम महदी आएंगे वो भी अब्दुल्ला महज की औलाद हैं। अब्दुल्ला महज इमाम हसन मुसन्ना के बेटे और इमाम हसन मुसन्ना इमाम हसन के शहजादे। ये इमाम हसन मुसन्ना ये शदीद जख्मी हुए थे करबला में, लोगों ने शहीद समझा। 3 माह इनकी तीमारदारी की, 85 हिजरी तक ये मौजूद रहे। बड़े बड़े नाम हैं इनके शागिर्दों में, इन्होंने हदीसें रिवायत की हैं। और गल दे शुरू तुहानू ये भी दसा कि इमाम हसन मुसन्ना का जिक्र ये क्यों नहीं करते। इमाम हसन मुसन्ना दामाद है इमाम अली मकाम के। इमाम अली मकाम की 2 शहजादियां हजरत सैयदा सुकैना जिनको सकीना कहते हैं और सैयदा फातिमा सुगरा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा। खुद इमाम अली मकाम ने इमाम हसन मुसन्ना से कहा, मेरी जिस बेटी से आप निकाह करना चाहते हैं कर ले। उन्होंने कहा, मैं शर्मो हया की वजह से इस पर कोई कलाम नहीं कर सकता, आप खुद फैसला फरमाएं। तो इमाम अली मकाम ने फरमाया, तियां 2 में मेरियां ने, लेकिन मैं चाहता हूं आपका निकाह हजरत फातिमा सुगरा से हो। पता है क्यों? लफ्ज इमाम ज़हबी ने लिखे, कहा इमाम अली मकाम ने फरमाया, मैं चाहता हूं आप मेरे भाई की निशानी है, इमाम हसन के बेटे हैं, आपका निकाह फातिमा सुगरा से हो, क्योंकि मेरी मां सैयदा फातिमा के साथ सीरत और किरदार में अगर कोई कामिल से भी है तो ये मेरी बेटी है। मैं चाहता हूं इमाम हसन मुसन्ना का निकाह हजरत फातिमा सुगरा के साथ हो। जिक्र क्यों नहीं कर दे? क्योंकि ये इमाम हसन मुसन्ना किसी ने इनकी ना बड़ी तारीफ की कि तुसी सोने बड़े हो, होवे रसूलुल्लाह दी औलाद ते सोनी न होवे। बरेली का शाह बोला, गैरतमंदों का गैरतमंद इमाम बोला, गैरतमंदां दा इमाम ते बाकी खसमां नु खान। गैरतमंदों का इमाम इमाम अहमद रजा खान बोला, कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। फरमाए इमाम हसन मुसन्ना इमाम हसन पाक के बेटे। किसी ने कहा तुसी सोने बड़े हो, तो सोने क्यों ना होंगे? इमाम हसन के बेटे सन्ना। सरकार फरमाया, सर से लेकर सीने तक मुझे देखना हो तो हसन को देखो, और सीने से लेकर कदमों तक देखना हो तो इमाम हुसैन को देखो। कहा आप बहुत खूबसूरत है, वालिद की भी शबी हैं और अपने जद्द आला की भी शबी हैं। ये तारीफ करके उसने शेखैन पे तबर्रा किया। तवज्जो आपकी चाहिए, तबर्रा किया। हजरत सिद्दीक अकबर को नाजेबा जुमला कहा, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए नाजेबा जुमला कहा। बड़ी तवज्जो आपकी रहे, इमाम हसन मुसन्ना ने उसको यहां गले से पकड़ा। ये इमाम ज़हबी ने लफ्ज लिखे हैं, गले से पकड़ा, यहां तक कि उसकी जुबान बाहर निकल आई। फरमाया, मेरे सामने से आबा पर तबर्रा। हुण जुमला अर्ज कर रहे हैं, काश समझो, आले बैत को जाती तौर पर किसी ने असियत दी, कभी बदला नहीं लिया, कभी इंतकाम नहीं लिया। आपकी तवज्जो हो तो मैं दलील देता हूं। दाता साहब ने कश्फुल माजूब में लिखा, दाता साहब खुद इमाम हसन की औलाद है, ख्वाजा साहब इमाम हसन की औलाद है, और गोलड़े वाला पीर इमाम हसन की औलाद है। कहां कहां इमाम हसन का सिक्का चल रहा है। दाता साहब लिखते हैं कश्फुल माजूब में कि इमाम हसन दरवाजे पर बैठे हुए थे, एक मांगने वाला आया, उसने सवाल किया और साथ ही उसने ना मौला अली को गाली दे दी, और फिर इमाम हसन के बारे में भी नाजेबा लफ्ज बोले। आपने उसको कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। जुमला सुनना, तवज्जो फरमाना। दाता साहब लिखते हैं, जब वो गालियां दे रहा था तो इमाम हसन ने उससे कहा, भूखा तो नहीं तू? भूखा तो नहीं है? खाना खिलाऊं, पानी पिलाऊं? दाता साहब का लिखा हुआ जुमला जो इमाम हसन पाक की जुबान से निकला, इसका माना मैं ये समझा हूं, इमाम हसन ने पैगाम दिया, अगर नजद के टुकड़ों की भूख हो तो आले बैत के बारे में दिल साफ नहीं होगा। अगर ईरानी टुकड़ों की भूख हो और रिफ्स और तफसीलियत के टुकड़ों पर पलता हो तो कभी असहाब से अपना दिल साफ नहीं रख सकता। फरमाया, मदीना तैयबा के टुकड़ों पर पलने वाले असहाब का भी अदब करते हैं और अहले बैत का भी अदब करते हैं।
इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु अंदर तशरीफ ले गए, चांदी का थाल भर कर लाए। पढ़ो दाता साहब दी कशफुल माजूब, उसको दिए, फरमाया तू ते गालां दित्तियां ने, लेकिन मेरे को ये और होंदा ते और देंदा, माजरत भी कबूल कर। वो जाते हुए कहने लगा, मैं गवाही देता हूं आप रसूलुल्लाह के बेटे हैं। इतना इल्म, इतनी बर्दाश्त, इतना तहम्मुल नबी अलैहिस्सलाम की औलाद के अंदर। अब एक जुमला और सुनिए, अगर इमाम हसन मुज्तबा गालियां देने वालों को इतना नवाजते हैं तो मोहब्बत करने वालों को कितना नवाजते होंगे। इन्होंने अपनी जात के लिए कभी इंतकाम नहीं लिया, लेकिन जब बात असहाब की आए तो फिर ये पकड़ते हैं गले से, यहां तक कि जुबान बाहर निकल आती है। फरमाया असहाब के बारे में हमारे सामने तबर्रा नहीं करना। इमाम सज्जाद के सामने एक बंदे ने कहा, आपका हजरत आपका अबू बकर के बारे में क्या ख्याल है? तवज्जो थोड़ी चाहिए। आपने फरमाया हजरत सिद्दीक की बात कर रहा है, वही जो हजरत सिद्दीक हैं उनकी बात कर रहा है। आप उनको सिद्दीक कहते हैं? फरमाया मैं क्या सिद्दीक कहता हूं, मुझसे बेहतर ने उन्हें सिद्दीक कहा, उन्हें मुहाजिरीन ने सिद्दीक कहा, अंसार ने सिद्दीक कहा, उन्हें कुरान ने सिद्दीक कहा, साहिबे कुरान ने सिद्दीक कहा। फरमाया जा एवं परेशान ना हो, सिद्दीक अकबर से भी मोहब्बत कर, उमर पाक से भी मोहब्बत कर। अगर इनकी मोहब्बत की वजह से तुझे किसी ने जन्नत में जाने से रोका तो मुझे आके पकड़ लेना। फरमाया पंचतन पाक के अंदर इमाम हसन मुज्तबा और इमाम अली मकाम, इनसे सादात का सिलसिला चला, हसनी सादात और हुसैनी सादात। तवज्जो थोड़ी चाहिए। अब जब पंचतन पाक का लफ्ज बोलते हैं तो पहली जात तो हुई जाने कायनात। जाने कायनात, आवाज कोई नहीं आई थोड़ी। जाने कायनात, मरकज़े कायनात, हयाते कायनात, वजह तख्लीक़े कायनात, मब्दा कायनात, मनशा कायनात, निज़ाम कायनात, बाइसे तख्लीक़े कायनात, आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंचतन पाक में पहली हस्ती। और दूसरी सैयदा, इधर नाल पड़ोस भी देख लो दाद किस तरह देने, हालांकि 100% गाले गाल समझ कोई नहीं आती उन्होंने। तवज्जो है आपकी। सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबेदा साजिदा कानिता शाफिया मुकद्दसा मुअत्तरा मुतहरा मुनव्वरा अफीफा जिगर गोशे मुस्तफा, जिनके लिए ऐलान हुआ फातिमा तुम बदा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर गालों की है तो और आसान कर दा। एक सिहाबिया हुजूर को चादर का तोहफा पेश करती हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने वो चादर ली और सरकार की आदत करीमा थी, तोहफा मिलता ना तो इस्तेमाल जरूर फरमाते थे ताकि दिलजोई हो जिसने तोहफा दिया है। तो आप वो चादर ले गए, सरकार तशरीफ ले गए, चादर ज़ेबे तन फरमा कर आए। मेरे ज़ौक़ दा जुमला है, अल्लाह करे तुसी समझो। सहाबा कहते हैं सरकार चादर पहन कर आए, चादर वैसे भी सोहनी सी ते सरकार दे वजूद ते आई तो और सोहनी लगी। वजूद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे और जीनत बख्शी। जैसे हुजूर तशरीफ लाए तो एक सहाबी ने कहा हुजूर चादर मैनू नहीं दे देंगे? ये वो बारगाह है जिसके लिए बरेली के ताजदार ने कहा मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, लब वहां है आंखें बंद हैं फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। फरमाया जिसने मांगा ना ला का लफ्ज आया ना अगर मगर आया। सरकार ने चादर उसी वक्त उतारी, सहाबी को दी। बाकी सहाबा ने कहा आप ठहर जाते, अभी ना मांगते। आप जानते हैं हुजूर ना तो फरमाते नहीं। कहा गर्मी सर्दी तो बचन वास्ते नहीं मांगी, क्यों मांगी है? कहा ये चादर औलाद को वसीयत करूंगा। ये वजूद रसूल से मस हुई है ये चादर, इसमें मुझे कफन दिया जाए, ये तबर्रुक है, ये सरकार के वजूद से लगी है। तवज्जो तोड़ी रवे। सिहाबा कपड़े का टुकड़ा सरकार के वजूद से लग जाए उसे तबर्रुक समझे, तो जो ज़हरा जिगर का टुकड़ा है उनको सहाबा कितना अदब करते होंगे। तवज्जो है हज़रात आपकी। वो मखदूमा कौनैन जिनके लिए सरकार फरमाते हैं अगर रूए जमीन पर
बशरियत के रूप में जन्नत की हूर देखनी हो, सुभान अल्लाह, जन्नत की हूर देखनी हो, सैयदा ज़हरा को देखो। तो समझाने हस्ते अर्ज कर रहे हैं, फरमाया खवातीन हर माँ या बच्चे की विलादत के बाद जिस आर्जे में मुब्तला होती हैं, सैयदा के लिए उसका तसव्वुर भी नहीं था। बोलो सुभान अल्लाह। वो इतनी पाकीज़ा थी, इतनी तय्यबा थी, ताहिरा थी। और एक बात और अर्ज कर दूं, जिस वक्त सैयदा का विसाल का वक्त आता है तो आपने जो खवातीन वहां मौजूद थी उनसे मशवरा किया कि मेरा जनाजा किस तरह उठेगा। हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपने मशवरा दिया कि मैंने अबशा में देखा है खजूर के खुश्क तनों से डोली बनाकर पर्दा कायम किया जाता है और जनाजा उठता है, इस तरह पर्दा कायम हो जाता है। आपने वसीयत फरमाई कि मेरा जनाजा भी इसी तरह उठे। थोड़ी तवज्जो अगर होवे तो मैं अर्ज करा, अस्मा बिनते उमैस कौन है? क्योंकि हमारे में अभी दोस्त आए हैं साथ, तो इनसे रास्ते में यही बात हो रही थी कि अगरचे उनकी भी एक बड़ी तादाद है, लेकिन इन दिनों में हमारे सुन्नी भी जो है ना, वो पिलपिले से सुन्नी बन जाते हैं, न बात को समझते हैं न समझने की कोशिश करते हैं। हजरत अस्मा बिनते उमैस कौन है? अगरचे ये दीगर सहाबा के निकाह में भी आई हैं, लेकिन जब सैयदा का विसाल हो रहा है तो ये पास मौजूद हैं, खिदमत कर रही हैं और सैयदा के जनाजे के वाले से मशवरा भी यही दे रही हैं। ये हजरत सिद्दीक अकबर की जोजा हैं जो हजरत सैयदा ज़हरा के पास मौजूद है। अगर नहीं समझे तो फिर अर्ज करता, अगर हजरत सिद्दीक अकबर से नाराजगी थी तो ये कैसी नाराजगी है कि शोर से नाराजगी और बीवी खिदमत कर रही है। लिहाजा ये कहानी हमारी समझ से बाहर है कि नाराजगी थी ना। तुमने तारीख को पढ़ा कितना, जनाजा सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का आया और दौरे सिद्दीक अकबर है। आपने फरमाया अली आपकी अहलिया है, जनाजा आप पढ़ाएं। उन्होंने कहा मैं जरूर पढ़ाता, अगर मैंने इन कानों से सरकार के ये लफ्ज ना सुने होते। सरकार ने फरमाया जिस कौम में अबू बकर मौजूद हो उसमें किसी को हक नहीं पहुंचता, वो आगे बढ़कर मुसल्ले पे खड़ा हो, बीवी मेरी है, जनाजा सिद्दीक अकबर पढ़ाए। हजरात गिरामी कदर, दूसरी हस्ती पंचतन पाक में मौला अली जुल मुर्तजा। बोलो ना अली दे नाम थे। हम है मौलाई, हम है मौलाई। मौलाई का तुमने माना ये समझा कि हजरत अली की शान बयान करो तबर्रा करके, नहीं। मौलाई वो है जो अली नु भी मन्ने ते अली दी भी मन्ने, मौला अली को भी माने और मुहब्बे आले बैत भी वही है जो आले बैत को भी माने और आले बैत की भी माने। पढ़ लो इमाम जाफर सादिक का क्या अकीदा है। वलदनी अबू बकर मर्रतैन, वो तो कहते हैं मैं सिद्दीक अकबर का दोहरा बेटा हूं। पढ़ो इमाम सज्जाद से जब पूछा गया मा कान मंजिलतु अबी बकर व उमर मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इन दोनों का सरकार के साथ कितना कुर्ब था। फरमाया कब्र नहीं तकदा, कब्र से कब्र जुड़ी हुई नहीं देख रहा। यही कुर्ब था जारी जिंदगी में जो आज बरज़खी जिंदगी में है। मुहिब्बे आले बैत वो है जो आले बैत को भी माने और आले बैत की भी माने। मौलाई हम में, क्योंकि हमने मौला अली को भी माना और मौला अली की भी मानी। और मौला अली उल मुर्तजा की शान क्या है, वक्त नेड़े लग गया, तवज्जो तो सा फरमानी है। असहाबे रसूल शरफ़े सहाबियत के एतबार से सारे बराबर हैं, लेकिन दर्जों के एतबार से बाद सहाबा को बाद पर फोकियत है। तवज्जो फरमाएंगे आप। एक तो ना कुरान ने तकसीम की कि फतेह मक्का से पहले वाले और बाद वाले दर्जे के एतबार से बराबर नहीं। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, तो फरमाया तो अनु ठेका नहीं देता कि तराजू चुक के फैसले कर दे फिरो कि भाई ये फतेह मक्का के बाद लाया तो ये पहले लाया तो इसकी सहाबियत कबूल है या नहीं। तो अनु का दी तकलीफ है जदों सरकार कबूल कर लिया। जब सरकार ने कबूल फरमा लिया, सहाबियत का ताज सज गया। रब फरमा रहा है कि पहले इस्लाम लाए या बाद में लाए, दर्जा एक नहीं है, लेकिन जन्नत का वादा तो सबसे है। तो अब एक तकसीम और है जो मुहद्दिसीन ने की कि सहाबा में नीचे से ऊपर पहले बेहतर रिजवान वाले, सुभान अल्लाह,
उससे ऊपर ओहद वाले, उससे ऊपर बदरी से आबा, उससे ऊपर अशरा मुबशरा, उससे ऊपर चारों यार। अब क्या शान अली जुल मुर्तजा है, फतेह मक्का से पहले वालों में भी शामिल, उनका दर्जा ज्यादा है, उसमें भी मौला अली शामिल, बैत रिजवान वालों में भी शामिल, ओहद वालों में भी शामिल, बदरी सहाबा में भी शामिल, अशरा मुबशरा में भी शामिल, चार यारों में भी शामिल, आले बैत में भी शामिल। आले बैत में खास मकाम है पंजतन पाक का, पंजतन पाक में भी शामिल। तो कहने दीजिए गवाह मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। तवज्जो है हज़रात आपकी। और मौला अली जुल मुर्तज़ा वो हैं कि फरमाया इस उम्मत का सबसे बड़ा काजी देखना हो तो मौला अली को देखो। ये मस्जिद नबवी है, हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं, दो आदमी मुकदमा लेकर आए, आप मसला हल कर दें। फरमाया तुझे सुनिया नहीं, अली जुन अकदाना, हम में सबसे बड़े काजी और जज मौला अली हैं, वो बैठे हों तो मैं नहीं करता फैसला, उनके पास जाओ। वो था कोई खारजियत ज़दा, उसने कहा आजा यकदी बैनना, ये कौन होते हैं फैसला करने वाले, हम आपसे कह रहे हैं, आप कह रहे अली फैसला करेंगे, अली कौन है? गल करे अली पाक नू तो करे हजरत उमर दे सामने तो जाए किधर? अश-शैतानु यफिर्रु मिन सिल्ले उमर, अश-शैतानु यफिर्रु मिन हिस्से उमर। फरमाया आसमान का हर फरिश्ता उमर की इज्जत, जुबान उमर तो शान हैदर कर्रार। फरमाया आज़ा मौलाया, ये मेरे भी मौला हैं, वह मौला कुल्ले मोमिनिन, और हर मोमिन के मौला हैं। वह मन लम यकुन मौलाहु फलैसा बिमुमिनिन, जो अली को मौला ना माने उसको उमर मोमिन नहीं मानता। मोमिन वो है जो अली को मौला माने। गोया ये सुन्नत उमर है, ये नारा लगाना मन कुंतु मौला, बुलंद आवाज से मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। सिद्दीक का प्यारा, उमर का दिलबर, उस्मान का जानी, ज़हरा के शोहर, हसनैन के बाबा, तौहीद के दाई, मुस्तफा के सिपाही, खैबर को उखाड़ा, मरहब को पछाड़ा। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हम हैं मौलाई, हम हैं मौलाई। जिस वक्त हजरत उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा तेनू नहीं पता अली कौन है, और साथ एक रिवायत और मिलाएं, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल हुआ नबी अलैहिस्सलाम के दौर में मोमिन और मुनाफिक का फर्क कैसे होता था? फरमाया मा कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन इल्ला बिबुग़दिहिम अलीयन, असी अली का जिक्र कर दे सा, अली का जिक्र सुन के चेहरा संवर जाए, चेहरे से नजर आए सुन्नी है, बरेली वाले के मानने वाला है, मुजद्दिद अल्फसानी का मानने वाला है, दाता साहब की तालीमात मानने वाला है, गौसे आजम की तालीमात मानने वाला है। चेहरा समर जाए तो पक्का मोमिन। फरमाया अली का जिक्र सुन के चेहरा बिगड़ जाए तो पक्का मुनाफिक। किबला पीर साहब, सादा साहब, एक बात आपकी मौजूदगी में गनीमत समझते हुए अर्ज करता हूं, पैमाना एक और भी है, एक ये पैमाना है, एक पैमाना और है। सरकार ने फरमाया अरबातुन ला यजतमे हुब्बुहुम इल्ला फी क़ल्बि मुमिन, मेरे चार सहाबा ऐसे हैं जिनकी मोहब्बत किसी मुनाफिक के सीने में जमा नहीं हो सकती, उन चार से इकट्ठी मोहब्बत मोमिन ही करेगा। हजरत अबू बकर पाक, उमर पाक, उस्मान पाक, अली पाक। एक पैमाना वो, एक ये, पाकों की सोबत का सदका किसी सुन्नी को उस पैमाने पर परखो या इस पैमाने पर, सुन्नी हर पैमाने पर खरा निकलेगा। तवज्जो है हज़रात आपकी। मौला अली जुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आप मुश्किल कुशा हैं, आज भी मुश्किल कुशा हैं। मैं तो ऐसा मौलाई हूं, मैं बड़े खुले दिल से आपसे कह रहा हूं, ऐसा मौलाई हूं, मैं नादे अली पढ़े बगैर तकरीर शुरू नहीं करता। जिसको हजरत गौस मोहम्मद गवालियारी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाहिर खमसा में लिखा कि यह वो वजीफा है नादे अली कि बंदे पर कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, पढ़ ले तो फिर देखे मुसीबत आई किधर से और गई किधर। नादे अली अल मजहर अल अजाइब,
तजिदहु औनन लका फिन नवाइब लिकुल्लि हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनबुव्वतिका या रसूल अल्लाह व बिविलायतिका या अली या अली या अली। फरमाया ये लफ्ज पढ़ ले तो मुसीबत भाग जाती है। जिस अली के नाम में इतनी ताकत है उस अली की जात की ताकत का आलम क्या होगा। मरहब ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा था कि मैं मरहबा, तो पीछे बड़ा लंबा रज्ज भी पड़े उन्हें तारुफ करवाया। अरबों का दस्तूर था, सामने वाले को ना उभारते थे, अपनी तारीफें करते, बहादुरी के किस्से सुनाते। जब उसने कहा मैं मरहब हूं तो मौला अली कोई लंबा कसीदा नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ इतना कहा तू मरहब है अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, तू मरहब है, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर शेर को कहते हैं और हर शेर को हैदर नहीं कहते। हैदर शेर को कहते हैं लेकिन हर शेर को हैदर नहीं कहते। जो शेर अपनी कछार में उसको असद कहते हैं। कछार से बाहर निकले तो सिरगाम, चहल कदमी करे तो जैगम, शेर दुश्मन पर नजर डालकर धाड़े तो गजनफर, शेर अपने दुश्मन को दबोच ले तो इस शेर को हमजा कहते हैं। जो शेर दुश्मन को सांस न लेने दे इस शेर को अब्बास कहते हैं। और जो शेर अपने दुश्मन पर बार बार हमला करके दुश्मन के दो टुकड़े कर दे उसे हैदर करार कहते हैं। बोलो हैदर। तवज्जो है, अल्लाह सलामत रखे आप। हम हैं मौलाई, करो आई जिक्र मौला अली दा, मन गढ़त रिवायतों के जरिए नहीं, जो मेरे नबी ने फरमाया अली की शान में, और वही काफी है। क्यों रिवायतें गढ़ते हो, क्यों झूठी कहानियां सुनाई जाती हैं। क्या शान है मौला अली की। सरकार ने उनका रिश्ता फरमाया है मखदूम कौनैन सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ। तवज्जो है आपकी। जब आए ना रिश्ता तलब करने के लिए तो भेजा किसने था, हजरत सिद्दीक अकबर, फारूक आजम और गालिबन हजरत साद बिन मुआज रदी अल्लाह तआला अन्हु। कहा सैयदा पाक के रिश्ते आ रहे हैं तो आप जाएं, आप नबी अलैहिस्सलाम की आगोश में पले हैं, आप परवुर्दा आगोश मुस्तफ़ा हैं, आप जाकर नबी अलैहिस्सलाम से बात करें। जब आप आए दरवाजे पर दस्तक दी तो ये हुजरा भी हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का है। फरमाया मेरा महबूब भी आया, मेरा भाई भी आया, यानी अली आया है। मौला अली आए, बात की नबी अलैहिस्सलाम से कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी सरपरस्ती फरमाएं और सैयदा के साथ निकाह अगर हो जाए। लफ्ज सुनना। सरकार फरमाया अली मखदूम कौनैन के रिश्ते बहुत आए हैं, मैं इंतजार में था, ओ आवे जिदे आस्ते रब मैनू हुक्म देता है, जिसके लिए अल्लाह ने मुझे फरमाया है कि बेटी का रिश्ता यहां करना है, और ए अली वो तेरी जात है। फरमाया मौला अली जुल मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, मुबारकबाद दी है किसने? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। आपको मुबारक हो। किस बात की? फरमाया इस बात की कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में वही दाखिल होगा, पुलसिरात से वही गुजरेगा जिसको अली इजाजत देंगे। तवज्जो है। और इस गल ते सिर्फ नचण वाले अगला जुमला नहीं बोलते। कहा ए अबू बकर आपको भी खुशखबरी सुनाऊं? कहा क्या? समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उबश्शिरुका या अबा बकरिन, ए अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको खुशखबरी सुनाऊं? मैंने नबी अलैहिस्सलाम से ये सुना, सरकार ने फरमाया अली पुलसिरात से वही गुजरेगा जिसे तू राहदारी देगा, जिसे तू नोटिफिकेशन देगा, लेकिन पता है किसको देना है? इल्ला लिमन अहब्बा अबा बकरिन, जो अबू बकर से प्यार करे उसे इजाजतनामा देना है। अब आपसे एक बात अर्ज करता हूं, उम्मीद है आप समझेंगे। आज सदियां बाद आप हजरात यहां तशरीफ फरमाए, मुझसे पहले उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना ताहिर तबस्सुम कादरी साहब शेखुल हदीस साहब खिताब फरमा कर गए, दीगर उलमा ने भी किया। आपने सुना अहले बैत का मकाम और मर्तबा, और आप सुनते आ रहे हैं। ये उलमा तशरीफ फरमा है, ये वामुन नास को बयान करते हैं, हमने भी इनसे सुना। तवज्जो आपकी चाहिए।
अगर असी सुन के आले बैत नाल इतनी मोहब्बत करते हाँ, सदियां बाद असा सुनिया है, सुन के इतनी मोहब्बत करते हैं, तो जिन अखा नाल तकिया है, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है सरकार को अहले बैत के साथ मोहब्बत करते हुए देखे, उनकी मोहब्बत का आलम क्या होगा। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लफ्ज सुनिए, फरमाया जब भी अहले बैत की बात आए निस्बत रसूल को देखा करो। खानदान किसका है, औलाद किसकी है, बीवियां किसकी हैं और औलाद किसकी है। और दूसरा जुमला हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमाते हैं, कसम है मुझे अपने रिश्तेदारों से इतनी मोहब्बत नहीं जितनी सरकार के रिश्तेदारों से है। कहा मेरे रिश्तेदार तो मेरे रिश्तेदार हैं, नबी अलैहिस्सलाम के कुराबतदार वो हैं जिनकी मवद्दत तलब की गई है, जिनकी तहारत का ऐलान किया गया। और जब बात हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर आई तो आपने तो चादर लेकर इमाम हुसैन के कदमों से गर्द को साफ की, और जब उन्होंने मना किया तो फरमाया आपका वो मकाम जो मैं जानता हूं काश लोग अगर जान लें, यानी आपका वो मकाम, तवज्जो रखना, आपका वो मकाम जो मैं जानता हूं, यानी मैं तकिया नबूवत के कंधों पर सवार मैंने देखा है, जुबान नबूवत को चूसता हुआ मैंने देखा है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे तवील करता हुआ मैंने देखा है, नबी अलैहिस्सलाम को मिंबर छोड़ता हुआ मैंने देखा है, नबी अलैहिस्सलाम को यह फरमाते हुए सुना कि इनकी प्यास मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, ये मैंने सुना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हसनैन का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, कहा ये मैंने सुना है और ये जुमला भी ज़हन में रहे। फरमाया सरकार ने अपना सगा बेटा आप पे कुर्बान किया है, ये भी मैंने देखा है। आपका जो मकाम मैं जानता हूं लोगों को पता चल जाए तो क़यामत तक आपको कंधों पे उठाकर फिरते रहे। और यही दो शहजादे जब हजरत उमर पाक की बारगाह में आते हैं और वजीफा ज्यादा देते हैं आप, तो सवाल किया हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने, आप सारे नौजवान दोस्त बैठे हैं, मादरत में अगर कोई सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहा हूं, ये जुमला मैं कहने लगा हूं, उम्मीद है आप तवज्जो फरमाएंगे। अपनी महफिलों को पाक करें, जदों बंदे सददे हो ना देखा करो कौन है, एदा अकीदा की है। ये जो आज आले सुन्नत के स्टेजों से ये पढ़ा जा रहा है कलाम के नौकर ते सरदार बराबर नहीं, इसकी ज़हनियत पे लानत है। ये तू सहाबा की आले बैत से मोहब्बत बयान कर रही है, अंदाज है तेरा। और जो रिवायत इसके पस मंजर में बयान की जाती है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को इमाम अली मकाम ने कहा कि आप तो हमारे खादिम के बेटे हैं, तो मैं आपसे नहीं खेलता। मन गढ़त रिवायत है, कोई सबूत नहीं, कोई हवाला नहीं, किसी किताब में नहीं है ये रिवायत। हाँ ये है जो मैं अर्ज करने लगा हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने सवाल किया कि बराबरी क्यों नहीं, हिकमत क्या है। आपने फरमाया अगर तूने इनके साथ बराबरी करनी है, इज़हब फातिनी अब इनका अबी हिमा, जा इनके बाप जैसा बाप लेकर आ, इनकी मां जैसी मां लेकर आ, नाना जैसे नाना ला, चुप कोई नहीं रहना साथ, नाना जैसे नाना ला, नानी जैसी नानी ला, और इनकी खालाएं जैसी खालाएं ला, मामू जैसे मामू ला, चचा जैसे चचा ला, फूफी जैसी फूफी ला। फरमाए पता ही मां कौन है, मखदूमा कौनैन, जिगर गोशे मुस्तफा सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। फरमाए पता है बाबा कौन है, हैदर कर्रार ताजदार अल अता बाबे मदीनतुल इल्म बाबे दारुल हिकमा। फरमाए पता है इनके नाना कौन है, नबियों के सरदार। इनकी नानी कौन है, खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। फरमाया पता है इनकी खालाएं कौन है। अगर सरकार की एक ही बेटी थी तो खालाओं का जिक्र कहां से आया। फरमाया पता है इनकी खालाएं कौन है, सैयदा ज़ैनब पाक, सैयदा रुकैया पाक, सैयदा उम्मे कुलसूम पाक, इनके मामू हजरत कासिम, इनके चचा हजरत जाफर, इनकी फुप्पी उम्मे आनी बिनते अबी तालिब। फरमाया ये इनका खानदान है। यही रिवायत मुस्तदरक में मौजूद है जहां खुद सरकार ने ये लफ्ज फरमाए। और पता है सरकार ने क्या फरमाया, ये सारा तारुफ करवा के हुजूर ने फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्ना, जद्दतुहुमा फिल जन्ना, उम्मुहुमा फिल जन्ना, अबूहुमा फिल जन्ना, खालुहुमा फिल जन्ना, खालतुहुमा फिल जन्ना, अम्मुहुमा फिल जन्ना,
अम्मतो माफिल जन्ना, फरमाया हसन और हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, इनकी अम्मा भी जन्नती, बाबा भी जन्नती, इनके नाना भी जन्नती, नानी भी जन्नती, इनकी खालाएं भी जन्नती, इनके मामू भी जन्नती, इनके चचा भी जन्नती, फूफी भी जन्नती, वह माफिल जन्ना, ये दोनों खुद भी जन्नती, वमन युहिब्बु माफिल जन्ना, फरमाया जो इन दोनों से मोहब्बत करे सीधा जन्नत में। आप कभी तन्हाई में बैठकर ये सोचिएगा, और यकीनन आप सोचते हैं कि करबला के अंदर पूरा खानवादा जिसकी नजरों के सामने कटा हो, प्यास भी हो, हमारा अकीदा है बड़ा सुथरा। ये जिन्होंने नई इख्तरा शुरू की कि प्यासे नहीं थे, पानी था, पीते रहे, गुस्ल करते रहे। आला हजरत फतावा रज़विया में लिखा है कि 7 मुहर्रम को फुरात पर अमर इब्न साद ने पैरा बिठाया था, खानवादा रसूल को पानी नहीं मिला। 7 से 10 मुहर्रम तक रसूलुल्लाह की औलाद प्यासी थी। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? ये एक हवाला आपको अर्ज कर दिया है। अब पूरा कुंबा सामने कट जाए, पूरा खानवादा कट जाए, प्यास भी हो, गरीबुल वतनी भी हो, मदीना तो नहीं है ना, ये अर्दे करबो बला है। और वहां पर ये सारी सूरत हाल के सामने एक हुसैन इब्न अली डटा हुआ हो, उसके पाए इस्तेगामत में लग्जिश ना आती हो, और वो डील की बात ना करता हो। मैं जब ये रिवायत पढ़ता हूं तो हजरात में सोचता हूं, यार आखिर इंसान इंसान ही होता है ना। कितना हौसला होता है किसी के सामने कि 6 माह का बच्चा भी कुर्बान हो जाए, जवान बेटा भी चला जाए, भतीजे भी, भांजे भी, भाई भी, चचाजाद भाई भी शहीद हो जाए, फिर भी वो डटा हुआ हो। तो मुझे ये बात, इसका जवाब एक हदीस से मिला। सैयदा पाक दोनों शाहजादों को अपने बाबा की बारगाह में लाई और अर्ज किया, हुजूर इन्होंने कुछ दे, कोई खास चीज मांगी ना, कुछ दें इनको। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा बेटा हसन, इसको, हसन को मैंने अपनी सरदारी भी दी और अपना रोब भी, हैबत भी दी। तवज्जो फरमाएंगे, सरकार दा सरदार पुत्र है इमाम हसन। क्यों जिक्र नहीं करते? नस्ल रसूल का आगाज इमाम हसन से हुआ है, नसब रसूल की इब्तिदा इमाम हसन से हुई है। गुलशन ज़हरा में खिलने वाला पहला फूल है इमाम हसन। मौला अली के आंगन में आने वाली पहली बहार है इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहा हैबत और सरदारी इमाम हसन को दी और फरमाया, इमाम अली मकाम फलहू जुर्रती वजूदी, इनको मैंने अपनी जुर्रत और सखावत का वारिस बनाया। मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया कि आखिर इतना हौसला आया कहां से? वावेला नहीं है, शिकायत नहीं है, और किसी किस्म का रोना धोना नहीं है। तवज्जो आप फरमाएंगे, फरमाया इतना हौसला यहां से आया। सरकार ने फरमाया था, मेरी जुर्रत का वारिस है तो करबला में अकेला हुसैन इब्न अली नहीं खड़ा, अपने नाना की जुर्रतों का वारिस भी खड़ा है। किस तरह पाए इस्तिकामत में लग्जिश आ जाती, अपने नाना की जुर्रतों का वारिस भी था। इमाम सज्जाद इसके रावी हैं और इमाम इब्न कसीर ने यह रिवायत नकल की है अल बिदाया वन निहाया में। रिवायत यह है, बस बात में समेट रहा हूं, तवज्जो आप फरमाएंगे। रिवायत यह है हज़रात, इमाम सज्जाद कहते हैं ये जो आखिरी रात थी ना, यानी ये जो गुजर गई है शब आशूर 10वीं की रात, तो इमाम अली मकाम अपने खेमे में तलवार की धार तेज कर रहे थे और 7 शेर पढ़ रहे थे कि ज़माने तुझ पर अफसोस है, तूने मेरे कितने साथी छीन लिए। इमाम अली मकाम के लख्त जिगर इमाम सज्जाद फरमाते हैं, मैंने जो ये लफ्ज़ सुने तो मेरा ना सांस बंद होने लगा, दम घुटने लगा, सोच करके कल मेरे बाबा शहीद हो जाएंगे और वो अपनी शहादत की खबर दे रहे हैं। इमाम सज्जाद फरमाते हैं, इतने में सैयदा ज़ैनब आई। लफ्ज़ इमाम इब्न कसीर के कहा, उन्होंने कहा काश आज ज़ैनब जिंदा न होती। फरमाया सैयदा ज़हरा का बेटा मौला अली का लख्त जिगर इमामुल अंबिया के नवासे दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। सैयदा ज़ैनब ये बात करके बेहोश हो गई। बड़ी तवज्जो तो अड़ी चाहिए है। कहा इमाम अली मकाम आए, उन्होंने उनके चेहरे पर पानी छिड़का। इमाम इब्न कसीर कहते हैं जब सैयदा होश में आई तो इमाम अली मकाम की आखिरी गुफ्तगू उनसे हुई, इसके बाद आपकी शहादत हो गई। आपने कहा या उखैया, ए मेरी बहन, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डरती रहना, वतअज़्ज़ा बिअज़ाइल्लाह, सब्र करती रहना
इस बात का यकीन रखना कि अन्ना अहलल अर्द यमूतूना, सारे जमीन वाले मर जाएंगे, आहले आसमान में भी कोई बाकी नहीं रहेगा, बका सिर्फ अल्लाह की जात को है। फरमाया कल जब मेरी सरबुरीदा लाश तेरे सामने हो, ली वले कुल्ले मुस्लिमिन बिरसूलिल्लाह उस्वा, तो पता है क्या करना, तुम और सारी उम्मत के लिए पैगाम है, जब भी शहादतों की याद आए तो रसूलुल्लाह की सीरत को याद करना। वो सीरत यह है कि मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा जाता। इससे आगे आपने फरमाया, या उखैया, ए मेरी बहन, अगर कल मेरी लाश तेरे सामने आए, ला तुशक्की अलैया जैबन, मेरी लाश पर खड़ी होकर अपना गरेबान ना फाड़ना, वला तखमिशी अलैया वजहन, मेरी लाश पर खड़ी होकर अपना चेहरा ना पीटना, और वावेला और शोर न करना। और फरमाया जब मेरी सरबुरीदा लाश देखो तो तेरी नजर के सामने कुरान की आयत रहनी चाहिए, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। आप मुझे यह जुमला कहने दीजिए, मैं लुटी गई, मैं उजड़ गई, मैं बर्बाद हो गई, ये जुमले खानवादे आले बैत के लिए बोलना बंद करो। उजड़ा यजीद है, बर्बाद यजीद हुआ है, लुटा यजीद है। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और क़यामत तक जिंदाबाद है। इमाम सज्जाद का खुतबा यजीद के दरबार में, जिस वक़्त यजीद जामे मस्जिद उम्वी जो शाम के दारुल खिलाफा के अंदर मौजूद है और जुम्मे का ही दिन है, इमाम की शहादत भी जुम्मे के दिन हुई असर के करीब, यानी यही वक्त है, जुम्मा का दिन था, 10 मुहर्रमुल हराम है और यह भी जुम्मे का दिन था। और गल्ला बड़ियां तो अनु केड़ी केड़ी सुनावा, कितने शकीउल कल्ब थे। कूफे वाले जब रोए ना, बाजारों में शोर मचा, तो फिर अली की बेटी बोली, फरमाया अल्लाह करे क़यामत तक रोते रहो, तुम्हारी आहें कभी बंद ना हो। तुमने मादन रिसालत के फर्जंद कत्ल किए हैं, तुमने खातमुन नबीयीन की औलाद का खून बहाया है, वो तुम्हारी जमातों का मुहाफिज था, वो तुम्हारे लिए पनाहगाह था, वो तुम्हारे लिए वसीला था, वो तुम्हारे लिए अमीन था, जिसको तुमने कत्ल किया। फरमाया तुम्हारी मिसाल तो इस तरह है, बंदा मेहनत करके सूत काट के कपड़ा बनाए और फिर खुद ही फाड़ दे। तुमने पहले खत लिखे, खत लिख के बुलाया, जब वो आए तो कूफे वालों तुमने क्या किया। एक गाल और अर्ज करा, एक करबला वाले जे कुछ खजूरें और खाना दिया, हालांकि भूखे थे, प्यासे थे, तो सैयदा ज़ैनब ने पता आगे से क्या कहा, फरमाया ये वापस रखो, जानते नहीं खानवादे नबूवत पे सदका हराम है। मैं गल समझा कि ए शरीयत किसी जगह भूले नहीं, सब कुछ कटवा कर भी शरीयत भूले नहीं। इमाम सज्जाद जब उठ के खड़े हुए, सवाल हुआ कौन जितया, फरमाया तूने सुना नहीं मस्जिद के मीनारों से किसका नाम बुलंद हुआ, कब्र में सवाल किसके बारे में होगा, दुरूद किस पे पढ़ा जाएगा, कलमा किसका पढ़ा जाएगा। अगर सर काट के भी नेज़े की नोक पे चढ़ के भी कुरान पढ़े, नाम उन्हीं का गूंजे, तो तुझे समझ नहीं आई जो प्यासे थे वो सारे जिंदा है, जो पानी पीते रहे वो सारे मर गए, प्यासे आज भी जिंदा है। फरमाया अगर कुरान से देखना हो तो सूरह वल असर को देखो, कुरान कहता है सारे इंसान खसारे में है, सिर्फ कामयाब वो है जिसके पास ईमान है, अमाले सालिहा है, हक है, सब्र की वसीयत है। फरमाया फैसला खुद कर लो, करबला में ईमान किधर था, हक किधर था, सब्र किधर था और अमाले सालिहा किधर थे। इसलिए हुसैन कल भी जीता था, हुसैन आज भी जीता है। नारा लाओगे मेरे नाल, करबला का शाह हुसैन। मैं 2 जुमे पढ़ाए ने, 2 जुमे, और ये अब तकरीर कर रहा हूं, रात को कोट अब्दुल मालिक फिर तकरीर है, रात को भी बयान कर। मैंने बुखल से काम नहीं लिया, तवज्जो है आपकी, तुसां भी बुखल नाल काम नहीं लेना। लंगर असी जिन्हां दा खा रहे हो उन्हां दा नाम बुलंद कर रहे हो। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत, हुसैनियत, हर दौर की हुसैनियत, हर दौर की हुसैनियत। यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत,
हर दौर की यजीदियत, हर दौर की यजीदियत नारे हैदरी, नारे तहकीक, मा अलैना